मेरे प्यारे हरि भक्तों और माताओं, मेरी प्यारी आप सभी आत्माओं, मेरा आप सभी को सादर प्रणाम है। जैसा कि मेरा हमेशा से विषय रहा है कि संसार के सभी प्राणी, चाहे वो मेरे जानने वाले हैं, चाहे जो मुझे नहीं भी जानते हैं, मेरा एक ही लक्ष्य रहता है कि हर व्यक्ति भगवान से जुड़े। क्योंकि अगर हम भगवान से नहीं जुड़ेंगे तो हमारा जीवन ऐसे ही व्यर्थ हो जाएगा जैसे इस संसार में आने जाने वाले जानवरों का। हमारा जीवन व्यर्थ आप ऐसे भी समझ सकते हो कैसे हो रहा है। जानवर भी भोजन करता है, हम भी भोजन करते हैं। जानवर भी उस भोजन को लेते समय भगवान को याद नहीं करता, किंतु हम सभी जानते हैं कि सारी व्यवस्थाएं भगवान ही तो करते हैं। यह संपूर्ण जगत भगवान के अधीन है। भगवान जब चाहे यहाँ उत्पत्ति करते हैं, जब चाहे यहाँ का प्रलय कर देते हैं। भगवान जिसके पास हाथ पैर नहीं है उन्हें भी खिलाने का प्रबंध कर देते हैं। तो मैं आपसे कह रहा था कि एक जानवर जो भोजन खाता है किंतु परमात्मा को कभी याद नहीं करता, कभी धन्यवाद नहीं करता। एक जानवर जब कभी खराब मौसम में रहने के लिए उपयुक्त स्थान ढूंढ लेता है, वह तब भी भगवान को धन्यवाद नहीं करता कि हे प्रभु, आपने मुझे ऐसी बुद्धि दी जिससे मैं अपने लिए एक सुरक्षित स्थान ढूंढ सका। हमें संसार में जो भी प्राप्त करते हैं वह भगवान की कृपा से प्राप्त होता है, फिर भी हम उन्हें कभी धन्यवाद नहीं करते, उन्हें कोई भी वस्तु कभी अर्पित नहीं करते। ऐसा ही जानवर भी करते हैं। तो पशु में और मनुष्य में अंतर क्या है? मनुष्य शरीर का यही सबसे बड़ा अंतर है कि मनुष्य जो भी प्राप्त करता है वह उसके लिए भगवान को धन्यवाद करता है और भगवान से ही प्राप्त की हुई चीजों को अर्पित करता है। क्योंकि भगवान ने मनुष्य को उपयुक्त बुद्धि दे रखी है। यह बुद्धि जानवरों को प्राप्त नहीं है। और इस शरीर की बात कहां तक करें, इस शरीर से जीव परमपिता परमेश्वर को अपने समक्ष प्रकट कर सकता है, उन्हें उनके धाम से बुला सकता है। ये शरीर से क्या नहीं कर सकता, किंतु हम इस शरीर से करते क्या हैं? केवल अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति और तुच्छ भोगों की प्राप्ति, जो कि एक पशु भी कर लेता है। तो यह कितना सही है और कितना गलत, इस बात का निर्णय आप इस बात को सुनने के बाद अवश्य कर लीजिएगा। क्योंकि भगवान हमें 84 लाख योनियों में से गुजार कर, यानी कि हमारे इस आत्मा को अपने कर्मों से जो हम भटक गए थे संसार में, पुनः शुद्ध करके हमें यह मनुष्य शरीर देते हैं। यानी कि इस बार यह मेरी भक्ति करके अपने परम धाम को वापस लौट जाएगा, जो भगवान का दिव्य धाम है, जिसे कहा गया है चिंतामणि प्रखर सद्मसु कल्प वृक्ष लक्षावर्तेषु सुरभीर विपालयंतम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो भगवान इस अपने धाम की व्याख्या श्रीमद् भगवद गीता में भी करते हैं कि मेरा धाम अनेक चिंतामणियों से युक्त है, वह दिव्य रत्नों से बना हुआ धाम है। वहां के वृक्ष कल्प वृक्ष के समान हैं, जो सब कुछ देने में सक्षम हैं। वहां की गाय सुरभि गाय हैं, जो मनुष्य को समस्त प्रकार के आहार देने में सक्षम हैं। वहां न जन्म है, न मृत्यु है, न बीमारी है, न बुढ़ापा है। इसके विषय में भगवान ने भगवद गीता में वर्णन किया है। अब हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम इस दिव्य देह को प्राप्त करके, हमारा कर्तव्य है कि हम इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करके अपने वैदिक शास्त्रों का पुनः अध्ययन करें और उसके अनुसार जीवन यापन करें और जानवरों की तरह तुच्छ भोगों में न फंसकर भगवत प्राप्ति की ओर अग्रसर हों। क्योंकि हम यह सोचते हैं कि भोगों को प्राप्त करके हम प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, किंतु भगवान ने समस्त प्रकार के भोगों को दुखदायी बनाया है। इसके विषय में कहा गया है कि मामू पेत्य पुनर्जन्मम दुखालयम अशाश्वतम। इस संसार में जितने भी जन्म होंगे, यदि हम भोगों के पीछे भागे रहेंगे तो हमें दुखों के अलावा इसमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। और भगवान जो कि सच्चिदानंद हैं, जो कि ज्ञान से परिपूर्ण हैं, जो कि परम सत्य हैं और जो आनंद से परिपूर्ण हैं, ऐसा ही उनका धाम भी है और ऐसा ही उनके भक्त भी हैं। तो यदि हम भगवान के धाम का संग करेंगे, हम भगवान के भक्तों का संग करेंगे और हम स्वयं भगवान का संग करेंगे,
तो निश्चित है कि हमें भी वह दिव्य ज्ञान का प्रकाश प्राप्त होगा, जिससे हमें कभी शोक या मोह नहीं होगा और हमें वह दिव्य आनंद की प्राप्ति निरंतर होगी। जो आनंद एक बार मिल जाए तो फिर कभी समाप्त नहीं होता, किंतु उसके लिए हमें परिश्रम करना होगा। यह कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। इसके लिए परिश्रम हमें यही करना है कि हमें निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र को हमें निरंतर जाप करना होगा। किंतु यह ध्यान रखना है कि हमें बेशर्म होकर जप करना होगा। हमें इस महामंत्र को जपने में कोई शर्म ना आवे, कोई लोक ना आवे, कोई लाज ना आवे। कहीं पर भी हमें इस मंत्र को जपने में असहज ना हो, हर जगह सहजता से नाम जपते रहें, तो भगवान की वह दिव्य कृपा जो इस कलयुग में भगवान ने नाम रूप में उतारी है, वह सभी को प्राप्त होगी। अगर आपको विचार पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हरे कृष्णा।